धुरंधर फिल्म जब सामने आई तो एक किरदार ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और वह था रहमान डकैत। यह नाम सुनते ही दर्शकों के मन में एक अलग ही उत्सुकता जगी, क्योंकि अक्षय खन्ना ने इसे जिस तरह से निभाया वह कमाल का था। लोग पूछने लगे कि आखिर उसने यह किरदार इतनी गहराई और प्रभाव के साथ कैसे किया। क्या वजह थी कि इतनी कम स्क्रीन टाइमिंग में वह किरदार सबके दिलों दिमाग पर छा गया। सबसे पहले जानते हैं कि यह सारा काम कहां और कैसे हुआ। रहमान डकैत वाला सीन लद्दाख में फिल्माया गया। यह जगह समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट ऊपर है। ऐसे ऊंचे पहाड़ों पर शूटिंग करना आसान नहीं होता। हवा पतली होती है, ऑक्सीजन कम होती है और शरीर को सांस लेने में कठिनाई होती है। जब क्रू और कलाकार वहां पहुंचे तो पहली बात जो मुश्किल दिखी वह यही थी, सांस लेना। अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह और बाकी सभी को ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पास रखना पड़ा, क्योंकि वहां की हवा में सांस लेना मुश्किल था। इतनी ऊंचाई पर शरीर जल्दी थक जाता है, इसलिए सबको बार बार आराम से सांस लेने के लिए रुकना पड़ता था। जब फिल्म के रहमान डकैत का आइकॉनिक एंट्री सीन शूट हुआ तब अक्षय ने इसे सिर्फ एक ही टेक में पूरा कर दिया। सोचिए, इतनी कठिन जगह, इतनी भयंकर ऊंचाई और एक ही बार में परफेक्ट सीन देना। सीन के तुरंत बाद उन्होंने अपना ऑक्सीजन मास्क लगाया ताकि वे आराम से सांस ले सकें। यह छोटा सा सीन जिसमें वे थोड़ी स्क्रीन टाइमिंग में दिखाई दिए, इंटरनेट पर तबाही मचा दी। लोग बोलने लगे कि वह सीन इतना प्रभावशाली था कि वह वास्तव में सबका ध्यान खींच लेता है, चाहे रणवीर सिंह हो या कोई और किरदार। रहमान डकैत की एंट्री को बड़ा और खास दिखाने के लिए सेट पर महंगी महंगी गाड़ियां लाई गई थीं। आप सबने देखा होगा कि वहां एक ब्लैक हमम्बर थी। यह गाड़ी फिल्म के लिए विशेष रूप से सेट पर रखी गई थी। इसके अलावा रहमान डकैत जब अपनी डील करने आता है तो वह एक बड़े मिलिट्री हेलीकॉप्टर में आता हुआ दिखाई देता है। यह कोई नकली या कंप्यूटर जनित CGI नहीं था। यह एक असली हेलीकॉप्टर था जिसे सीन के लिए लाया गया था। फिल्म रिलीज होने से पहले एक वीडियो क्लिप खूब वायरल हुआ था। उसमें रणवीर सिंह को एक पाकिस्तानी झंडे के सामने खड़ा देखा गया। यही वजह थी कि लोगों ने सोचा कि फिल्म पाकिस्तान में शूट की गई है, लेकिन यह सच्चाई नहीं थी। फिल्म की टीम ने असली पाकिस्तान जैसा वातावरण दिखाने के लिए थाईलैंड में कराची का सेट बनाया था। वहां पर घर, गलियां, मार्केट, दुकानें, चौराहे, सब कुछ अलग अलग तरीके से दुनिया की सच्ची शहरी सड़कों की तरह तैयार किया गया। वह सेट इतना असली लगता था कि पहली बार देखने वालों को लगता था कि सच में पाकिस्तान की किसी सिटी में शूटिंग हो रही है। वहां तक कि उर्दू में लिखे होर्डिंग्स, दुकानों के साइन बोर्ड, गाड़ियां, सब कुछ उस तरह से तैयार किया गया था जैसे हम असली शहर में खड़े हों। यह पहली बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जिसने पाकिस्तान की संस्कृति, वहां का माहौल और जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू को इतनी गहराई से पर्दे पर दिखाया है। इस सारा काम अद्भुत मेहनत और योजना से हुआ। इसके पीछे क्रू की कड़ी मेहनत थी। सेट को तैयार करने वाली टीम, प्रोडक्शन डिजाइनर साइनी एस जौहरे, आर्ट डायरेक्टर्स योगेश बंसोड़े और चौधरी नीलेश, इन लोगों ने महीनों की शोध और तैयारी के बाद यह सब तैयार किया। उन्होंने थाईलैंड में एक खुली जमीन को लिया और उस पर पूरा शहर जैसा माहौल बनाया। घर, गलियां, दुकानों की लाइन, मार्केट, छोटे बड़े स्टॉल, सब कुछ उस सेट पर रखा गया। यह काम 3 महीनों तक लगातार चलता रहा। यह सब इतना विस्तार से किया गया कि कोई भी दर्शक उसे असली शहर नहीं बल्कि नकली सेट समझ पाए। यह मुश्किल था। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। धुरंधर फिल्म की कहानी असल में 1999 के संसद हमले, पार्लियामेंट अटैक और कंधार हाईजैक से प्रेरित है। यह फिल्म कहानी है उन लोगों की जिन्होंने देश की सीमा, सुरक्षा और शांति के लिए अपना सब कुछ दे दिया। फिल्म की शुरुआत एक हाईजैक प्लेन से होती है, एक ऐसा विमान जो आतंकवादियों के कब्जे में चला जाता है। उस विमान में कुछ डिप्लोमैट्स और अधिकारी होते हैं जो बातचीत करके चीजों को शांतिपूर्वक निपटाना चाहते हैं, लेकिन आतंकवादी उनकी बातों को मानने से मना कर देते हैं। इसके 2 साल बाद फिल्म में पार्लियामेंट पर हमला दिखाया गया है। यह हमला काफी भयानक तरीके से होता है और एक सुसाइड बॉम्बर बाहर खुद को उड़ा देता है। इसे भी दिखाई देने वाला सीन उसी सेट पर तैयार हुआ था। फिल्म में एक सीन आता है जिसमें रहमान डकैत का स्टेज एंट्री होता है। यह सीन भी बड़े पैमाने पर शूट किया गया। उस दिन लगभग 100 कलाकार, एक्स्ट्रा आर्टिस्ट्स बुलाए गए थे ताकि भीड़ का एहसास दे सकें। उन दिनों में VFX के जरिए बाद में इसे और बड़ा दिखाया जाता, इसलिए बैकग्राउंड में कलर बोर्ड्स जैसे मार्कर लगाए गए थे ताकि पोस्ट प्रोडक्शन में वह और बड़ी भीड़ के रूप में दिखे। धुरंधर जैसी फिल्म की खास बात यह है कि इसका रियलिस्टिक ट्रीटमेंट है। अक्सर स्पाई, थ्रिलर और एक्शन फिल्मों में लोग सिर्फ एक्शन को ही अहमियत देते हैं, लेकिन इस फिल्म में सार, भावना, माहौल और किरदारों का रियलिस्टिक अनुभव दिखाया गया है। यही वजह है कि यह फिल्म बाकी एक्शन फिल्मों से अलग लगती है। इस फिल्म के एक्शन सीन को निर्देशित किया है यानिक बेन ने, जो कि फ्रांस के रहने वाले एक बहुत प्रसिद्ध एक्शन डायरेक्टर हैं। उनके साथ रमजान बुलूट और एज गुलाब जैसे विशेषज्ञ भी जुड़े हुए थे।
उन्होंने मिलकर फिल्म के एक्शन को इतना प्रभावशाली बनाया है कि दर्शक हर सीन में जीवन की सच्चाई महसूस कर पाए। अब हम बात करेंगे एक सीन की जिसे लेकर दर्शक बहुत उत्साहित थे। वह है ब्रिज का सीन। इसमें एक असल पिकअप वैन को पुल से नीचे नदी में गिराया गया। इसे केवल और केवल एक सीन के लिए किया गया था। यह सीन मई 2025 में डोंबिवली के मंगोन ब्रिज पर शूट किया गया था। यह सीन बहुत ज्यादा खतरनाक और कठिन था। लोग सोचते हैं कि यह सारा काम सीजीआई से किया जा सकता है, लेकिन निर्देशक और टीम ने इसे असली शूटिंग के साथ शूट किया ताकि दर्शक इसे ज्यादा रियल महसूस करें। फिल्म धुरंधर में पाकिस्तान, खासकर कराची सिटी को बहुत रियल तरीके से दिखाया गया। वजह थी फिल्म के आर्ट डायरेक्शन डिपार्टमेंट की कड़ी मेहनत। यह काम थाईलैंड में किया गया। वहां एक बहुत बड़ी जमीन ली गई और उस पर पूरा शहर जैसा माहौल तैयार किया गया। उस शहर में सच जैसा मार्केट, गलियां, दुकानों के साइन, उर्दू लिखावट, बिक्री के स्टॉल, सड़क किनारे के ठेले, सब कुछ रखा गया। लोग अगर एक बार आंख बंद करके इस सीन को देखें तो उन्हें लगे कि यह असली कराची ही है। इस शहर को बनाने में जिन लोगों ने काम किया उनके नाम हैं साइनी एस जौहरे, प्रोडक्शन डिजाइनर योगेश बंसोड़े, आर्ट डायरेक्टर चौधरी नीलेश। आर्ट डायरेक्टर इन लोगों ने महीनों तक रिसर्च की कि पाकिस्तान की सड़कें, वहाँ की दुकानों के साइन किस तरह के दिखते हैं, लोगों का पहनावा क्या होता है, छोटे बड़े स्टॉल कैसे जगहों पर होते हैं, ट्रैफिक किस तरह का होता है, इन सबको ध्यान में रखा। तीनों ने मिलकर तय किया कि सिर्फ घर और गलियां बनाने से काम नहीं चलेगा। उनको वहाँ का लोगों का व्यवहार, रंग रूप, बोली, सारा माहौल भी दिखाना था ताकि स्क्रीन पर बैठा दर्शक खुद को उसी शहरी माहौल में महसूस करे। यहाँ तक कि दुकानों पर लगाए गए साइन बोर्ड उर्दू में लिखे हुए थे, जैसे कि चाय होटल, सब्जी मंडी, बेकरी स्टोर, सब कुछ उर्दू और रियल जैसा दिखता था। यह काम इतना बड़ा था कि पूरा शहर तैयार करने में करीब 3 महीने का समय लगा। पता ही नहीं चलता था कि यह सेट है या असली शहर। यह काम इतने बड़े लेवल का था कि जब फिल्म लॉन्च होने के बाद लोगों ने इसे देखा तो कोई भी अंदाज नहीं लगा पाया कि यह एक बनाया हुआ सेट है। धुरंधर फिल्म की कहानी का बड़ा हिस्सा 1999 के कंधार हाईजैक और पार्लियामेंट अटैक पर बेस्ड है। आइए हम इस कहानी के उस हिस्से पर गौर करें जहां पर हाईजैक प्लेन को दिखाया गया। फिल्म में एक सीन में एक प्लेन दिखाई देता है जिसको आतंकियों ने हाईजैक कर लिया है। उसमें कुछ डिप्लोमेट्स और अधिकारी होते हैं। वे प्लेन के अंदर बातचीत कर रहे होते हैं ताकि सिचुएशन को शांत किया जा सके, लेकिन आतंकवादी बातचीत को मानने से इनकार कर देते हैं। यह सीन बहुत संवेदनशील और तनाव से भरा था क्योंकि इसमें प्लेन के अंदर के माहौल को असल जैसा दिखाना था। प्लेन के अंदर का माहौल, लोग डर के कारण पसीने में भीग रहे हैं, चेहरे पर चिंता है, चारों तरफ अफरा तफरी, सब कुछ को जैसे असली जैसा दिखाया गया। इस सीन को शूट करने के लिए फिल्म टीम ने एक असली प्लेन सेट बनाया था। उस सेट में असली जैसा प्लेन कॉकपिट, बैठे हुए यात्री, संघर्ष की तनाव वाली रोशनी, सब कुछ रखा गया था। सीन में जो अभिनय था वह इतनी सच्चाई के साथ किया गया कि लोग बोले, ऐसा लगता है जैसे असली प्लेन में हम बैठे हैं। फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है जब 2 साल बाद संसद हमले जैसा सीन दिखाई देता है। इसमें एक सुसाइड बॉम्बर बाहर खुद को उड़ा देता है। यह सीन इसलिए भी अहम था क्योंकि यह संसद हमले के भावनात्मक, डरावने और भारी असर वाले हिस्सों में से एक था। यह सीन भी वहीं पर उसी शहरनुमा सेट पर बनाया गया जहां पर कराची सारा माहौल तैयार किया गया था। उस सेट के बाहर लोगों की भीड़, आतंक का डर, सब कुछ एकदम रियल जैसा दिख रहा था। यहाँ पर एक बात बहुत दिलचस्प है, जिस भीड़ को आप स्क्रीन पर देखते हैं वह असली भीड़ नहीं होती। यहाँ वीएफएक्स मार्कर का काम लिया गया, मतलब सेट पर कुछ कलर बोर्ड रखे गए थे ताकि बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में इसे बहुत बड़ी भीड़ में बदला जा सके। इससे फिल्म का माहौल बड़ा और शक्तिशाली दिखता है। धुरंधर फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है उसका रियलिस्टिक ट्रीटमेंट, यानी कहानी को असली जैसा दिखाना। अधिकतर स्पाई और थ्रिलर फिल्मों में हम देखते हैं कि अधिकतर चीजें सीजीआई और कंप्यूटर इमेजरी से बनाई जाती हैं, लेकिन इस फिल्म ने अपना पूरा जोर रियल शूटिंग और उस माहौल के साथ रियल एक्टिंग पर लगाया। फिल्म के एक्शन सीन को यानिक बेन ने डायरेक्ट किया। यानिक एक फ्रांस के रहने वाले अनुभवी एक्शन कोरियोग्राफर हैं। उनके साथ काम करने वाले हैं रमजान बुलूट एज गुलाब। इन दोनों ने मिलकर एक्शन के हर सीन को बहुत बारीकी से प्लान किया। उनका मकसद ये था कि हर सीन में डर, खतरा, संघर्ष, इमोशन, सब कुछ रियल हो ताकि दर्शक खुद को उसी माहौल में महसूस करे। उनके एक्शन सीन किसी फिल्मी स्टाइल से ज्यादा असली जीवन जैसा महसूस होने वाला था। अब बात करते हैं एक ऐसे सीन के बारे में जिसको देखने के बाद दर्शक बोले, वाह, ये तो असली था। फिल्म में एक सीक्वेंस है जहां एक असली पिकअप वैन को पुल पर चलाकर नीचे नदी में गिराया जाता है। यह सीन इतनी बड़ी मेहनत और चोटियों वाले खतरों से भरा हुआ था कि इसे केवल सीजीआई से बनाना आसान होता,
लेकिन निर्देशक ने फैसला लिया कि इसे असल तरीके से शूट करेंगे। यह सीन मई 2025 में डोंबिवली के मंगोन ब्रिज पर शूट हुआ। यह पुल असल में एक बड़ा पुल है और वहां टीम को पुल को मजबूती से तैयार करना पड़ा ताकि वह पिकअप वैन के वजन और असर को झेल सके। पूरा सीन एक ही बार में शूट किया गया। जैसे ही पिकअप ने पुल के बीच तक पहुंचकर नीचे नदी में छलांग लगाई, यह देखना दिल दहलाने वाला था, क्योंकि पूरा पुल असल में टूटकर गिरा। नदी में पानी का दबाव, सच्चा असर, सटीक कैमरा एंगल, असली अभिनेता और वाहन, सबका तालमेल इतना जबरदस्त था कि यह पूरा सीन बिना सीजीआई के ही बनाया गया। निर्देशक और टीम को इस सीन के लिए हफ्तों तक कोशिश करनी पड़ी। हर एक चीज को सही टाइमिंग, सही कैमरा एंगल और सही एक्टिंग के साथ करना आसान नहीं था। यह सीन देखने में जितना खतरनाक लगता है, उसे शूट करना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन फिल्म की टीम ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। अब बात करते हैं फिल्म के सबसे ताकतवर किरदारों में से एक, संजय दत्त के रोल की। संजय दत्त ने फिल्म में एसपी चौधरी असलम का किरदार निभाया है। यह किरदार फिल्म में इतना प्रभावशाली दिखता है कि पहले बार दर्शक सोचते हैं कहीं यही मुख्य विलेन तो नहीं। असल में ऐसा नहीं था। उनका रोल कहानी का सशक्त, दमदार और रणनीतिक हिस्सा है। असलम एक पुलिस अधिकारी है जिसने बड़े बड़े आतंकवादियों को पकड़ने और खत्म करने का काम किया है। फिल्म में देखा गया कि असलम का लुक बहुत ही डरावना और प्रभावशाली है। उनके एक्शन सीन रियलिस्टिक और उग्र हैं। वह खुद आतंकियों को घेरते हैं। वह किसी से नहीं डरते। जब पुल वाले सीन में असलम कार पर बैठे हुए दिखते हैं, उनके चेहरे के भाव इतने गहरे और गंभीर लगते हैं कि दर्शक के मन में यह विचार आ जाता है कि यही असली विलेन ने तो नहीं। लेकिन असल में यह किरदार एक ऐसे नायक जैसा है जिसने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ी। उनकी हर एक लाइन, हर एक चाल, हर एक कदम में बड़ी सोच और गंभीर रणनीति झलकती है। यह किरदार फिल्म में शोहरती दर्शनीय है, क्योंकि यह हमें दिखाता है कि कितनी कठिन परिस्थिति में भी अगर इंसान की नीयत सही हो तो वह किसी भी खतरनाक दुश्मन से नहीं डरता। फिल्म की एक और दिल दहलाने वाली सीन है, वह है मिठाई की दुकान के अंदर का सीन। इस सीन में एक छोटे से दुकान जैसे दिखने वाले सेट को ऐसा बनाया गया कि वह एक रियल मिठाई की दुकान जैसा लगे। लेकिन जब कैमरा चालू हुआ तब वहां एक पूरी टेंशन भरी, खतरनाक और एक्स्ट्रा स्टाइलिंग वाली स्थिति सामने आई। दुकान के अंदर ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बॉयलर रखे गए थे जैसे हलवाई की असली किचन में उपयोग होने वाले गर्म स्टोव होते हैं। दुकान के भीतर गर्म उबलते कड़ाहे का सीन बनाया गया जिसमें कलाकार को नीचे उतरना था। ये बहुत ज्यादा खतरनाक सीन था, लेकिन असली में वहां कड़ाही इतनी गर्म नहीं थी। उसके नीचे बड़ी लाइट्स और स्मोक मशीन का इस्तेमाल किया गया ताकि ऐसा लगे कि यह कड़ाही सच में उबल रही है। इस सीन को शूट करने के लिए 4-5 कैमरा एंगल लगाए गए थे ताकि दुकान की भीड़, तनाव और गर्म माहौल को पूरा रियल दिखाया जा सके। बाहर खड़े लोग जिन्हें आप कैमरे में देख रहे हैं, वे एक्स्ट्रा आर्टिस्ट्स हैं। उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे ऐसे व्यवहार करें जैसे उन्हें किसी बड़े हादसे का डर हो रहा है। यह पूरा सीन भी थाईलैंड के पाकिस्तान नुमा सेट में शूट हुआ था, जहां गलियां और दुकानों जैसा माहौल पहले से तैयार था। चंडीगढ़ में फिल्म का सबसे शानदार भाग था बाइक चेज वाला सीन, जिसमें रणवीर सिंह तेज बाइक चलाते हुए दिखाई दिए। यह सीन एक बड़े मॉल के बगल में शूट किया गया था। रणवीर सिंह ने बाइक इतनी तेज गति से चलाई कि क्रू भी कह रहे थे, भाई ये सीन तो असली रेस जैसा लग रहा है। यहाँ उन्होंने बाइक को सिर्फ सड़क पर नहीं चलाया, बल्कि मॉल के पार्किंग टनल में भी कई स्टंट किए, जहां बाइक घूमती, तिरछी मुड़ती और तेजी से आगे बढ़ती। सब कुछ कैमरे में इतना रियल और खतरनाक लग रहा था कि आप सोचते कि यह कोई असली रेस हो रही है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह थी कि इस सीन को शूट करने के लिए बाइक और रणवीर सिंह दोनों को पहले प्रशिक्षण दिया गया था। बाइक स्टंट्स और तेज गति में नियंत्रण के लिए रणवीर सिंह ने रोजाना अभ्यास किया ताकि शूटिंग के दिन वे एकदम सुरक्षित और परफेक्शन के साथ काम कर सकें। चंडीगढ़ वाले हिस्से की शूटिंग दिन रात चली। ट्रैफिक इतनी सावधानी से नियंत्रित किया गया कि आसपास के लोगों को भी कोई परेशानी ना हो। पूरी टीम ने मिलकर यह सीन इतना बेहतरीन बनाया कि दर्शकों ने इसे खूब सराहा। चंडीगढ़ की शूटिंग के बाद टीम सुखना फ्लड गेट पर पहुंची। यह एक छोटा सा डैम जैसा इलाका है जहां पानी का लेवल और घाटियां बहुत सुंदर रूप से दिखती हैं। इस लोकेशन को फिल्म में एक हाई इंटेंस सीन के लिए चुना गया। सुखना फ्लड गेट पर शूटिंग के लिए उस जगह पर पहले ही दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगाई गई थी ताकि लोगों की आवाज, गुल और आने जाने वाले वाहनों का सीन में असर न पड़े। यहाँ पर रणवीर सिंह और बाकी कलाकारों के साथ एक सीन शूट हुआ था जहाँ तनाव, संघर्ष और भावनात्मक कड़वाहट एक साथ दिखे। यह सीन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें कहानी की गति और मनोबल दोनों को दिखाया गया। सुखना फ्लड गेट पर पानी की आवाज, आसपास की हवा का प्रभाव
और कलाकारों के भाव, सब कुछ कैमरे में इतना रियल दिखाई दे रहा था कि दर्शक खुद को उस जगह पर मान बैठते। शूटिंग के दौरान कई बार पानी की धारा तेज तेज हो जाती थी, जिससे कलाकारों और क्रू को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती थी। फिल्म टीम ने सुरक्षा को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सभी कलाकारों के पास लाइफ जैकेट, सुरक्षा गार्ड्स और वाटर स्टाफ मौजूद रहते। यह सब घटनाएं दर्शाती हैं कि एक फिल्म बनाने के पीछे कितनी चुनौतियां और कठिनाइयां होती हैं, जो दर्शक आमतौर पर नहीं जानते।